न्यू दिल्ली में बसी अफ़गानिस्तान की एम्बेसी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दरअसल अफ़गानिस्तानी एम्बेसी की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जो कि 30 सितंबर को रिलीज़ की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि अफ़गानिस्तानी एम्बेसी दिल्ली में अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर रही है। यहाँ तक कि जब से 2021 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान की बागडोर संभाली है, उसके बाद से अफ़गानिस्तानी एम्बेसी को हर तरीके की मदद आनी बंद हो गई थी। बीच में अप्रैल में तालिबान ने न्यू दिल्ली में बसी अफ़गानिस्तान एम्बेसी में अपना एम्बेसडर लाने की कोशिश की थी, पर वहीं अंदरूनी लड़ाई के चलते वो सब पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अशरफ गानी सरकार के समय जो एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे वो ही यहाँ पे थे। उसके बाद से यहाँ पे कोई नया एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया गया था। सुनने में ये आया है कि वो 3 से 4 महीने हो गए हैं, वो भी लंदन में हैं। अब रिसेंटली 24 नवंबर को एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें कि ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तानी एम्बेसी को परमानेंट तरीके से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ से कोई भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं होगा। 30 सितंबर के बाद इमरजेंसी काउंसलर सर्विस को जारी रखा गया था। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी, पर उन्होंने किसी भी तरीके का कमेंट करने से मना कर दिया गया है। अभी तक जितना सामने आया है कि हर तरीके की जो कि पुराने राजनयिक थे दिल्ली में, उनकी वीज़ास को भी रिन्यू करने में मुश्किल आ रही थी। उनके पास इतने फंड्स भी नहीं हो रहे थे कि वो अपनी और अपने स्टाफ की सैलरी को पूरा कर सकें। हमको तो बड़ी तकलीफ़ हो गई क्योंकि मैं अफ़गानी स्कूल ऐसा रहा था, अफ़गान स्कूल ओके, पर उसके बस सपोर्टर वही एम्बेसी वाले थे, उसको सपोर्ट करते थे, टीचर का सैलरी देते थे। पर अभी वो जब बंद हो गया तो हमारे अफ़गानी स्कूल भी बंद हो गया। Afghan school is actually struggling. It's not a recent thing. It's after the takeover of Taliban, they are facing issues because, as I said, they used to get funds from the embassy itself. So when the embassy in itself is in crisis with respect to salaries and human resources there, so they are unable to provide for the salaries or for the money to run the school, the Afghan school. हमारा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी है। पहले जो आने जाने ज़्यादा थे लोग तो इलाज के लिए आते थे अफ़गानिस्तान में, इधर इलाज चल रही थी। मतलब अभी ज़्यादा लोगों पेशेंट अफ़गानिस्तान पे फंस गई है, बीमारी उसके सही इलाज नहीं है। और काम के लिए जो लोग इधर रहता है उसके काम फंस गई, काम बंद हो गई, काम बहुत मुश्किल मिलता है। और जो अफ़गानिस्तान एम्बेसी इंडिया पे बंद हो गई, उसके जो लोगों जहाँ पे रहता है अभी जिना करेगा उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गई और दिक्कत हो, सारे काम बंद हो गए। लोगों तो पासपोर्ट एक्सपायर हो गई, वो कहाँ जाएगा, अपनी पासपोर्ट अपडेट कर नहीं सकते। Since the fall of Afghanistan, like the takeover of Taliban in Afghanistan, the embassies working in India are actually facing issues. Even the diplomats who are working within the embassy, they themselves are facing issue with respect to salaries or with respect to resources they have in the Afghan embassy, you know, and they are facing issues in issuing new passports or renewing it, you know, the old passports. But now that this officially has been closed, the embassy of the previous government, the Afghans are actually going to face a lot of issues. People are going to face issue with respect to renewing their passport because eventually it will affect their stay in India. इस जो 24 नवंबर को प्रेस रिलीज़ आई है, इसमें यह कहा गया है कि 30 सितंबर को आई गई प्रेस रिलीज़ इस मकसद से निकाली गई थी कि शायद इंडियन गवर्नमेंट उसको तवज्जो दे, उसमें कोई उनकी मदद की जाए। पर ये जो बीच का समय रहा है, 24 नवंबर को एक नई रिलीज़ आई है, उसमें यह कहा गया है कि अब तक भारत सरकार की तरफ से इसमें कोई मदद नहीं की गई है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक कड़ा कदम उठाया गया है अफ़गानिस्तान की एम्बेसडर की तरफ से।